चिट्ठी जिसमें योगी को लिखकर बताया उन्होंने कि नॉट फाउंड सूटेबल कह देते हैं और खारिज कर देते हैं। लेकिन राजीव जी, क्या वाकई आपका तो इतना बरसों पुराना साथ है, बीच में छुटपुट अगर रोड ब्लॉकेज छोड़ दें, बीजेपी वाकई आरक्षण विरोधी है क्या राजीव जी? अब देखिए, मैं आरक्षण विरोधी तो बीजेपी को नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि लगातार उनके फैसले पिछड़े वर्गों के हित में लिए जाने वाले रहे हैं और पार्टी लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले को देखें तो निसंदेह ये एक बड़ी अनियमितता है, जो एक अवसर है उनके सामने 3 महीने के अंदर सूची को ठीक करने की, वो उसको ठीक करें। इसलिए कि कहीं ना कहीं सरकार अगर बार बार विधानसभा और कई दूसरे फोरम पर अगर डिफेंड करती रही है कि उन्होंने सही तरीके से फैसले लिए, उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणियां बेहद कठोर हैं। तो मंशा में कहीं गड़बड़ रही होगी ना सर? और नहीं, मैं इस फैसले और इस पूरे प्रकरण तक अपनी बात को केंद्रित रखना चाहूँगा। मंशा को लेकर के अगर कोई बात होती तो केशव प्रसाद मौर्य और गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक की नेता अनुप्रिया पटेल का बयान हाईकोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं आता, उसका स्वागत वो करते नहीं दिखते। हमारा ये कहना है कि ये अधिकारियों की जो भी भूमिका हो, बैठक जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब करेंगे तो निसंदेह कई विसंगतियों की चर्चा होगी, उनके जो निराकरण के रास्ते हैं उस पर वो बातचीत करेंगे, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए, नौकरियों के अवसर और विकास का जो रोड मैप योगी आदित्यनाथ जी ने जो खींचा है, निसंदेह काफ़ी शानदार है। पिछले वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की दुर्गति हुई थी, काफ़ी हद तक उसको पटरी पर उन्होंने लाने का काम किया। लेकिन राजीव जी, बड़ा मोटा सवाल ये पूछूं अगर मैं आपसे, और ईमानदारी से बताइए, बड़ा मोटा सा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 4 साल से यहाँ अभ्यर्थी लाठी डंडे खा रहे हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, उत्तर प्रदेश सरकार को ये अंदाजा नहीं था कि जिन बच्चों ने मेरिट पर क्रैक किया है एग्जामिनेशन, उन्हें भी ओबीसी लिस्ट में डालकर ओबीसी दिखा दिया? ये इतना महीन गणित तो है नहीं। नहीं, मैंने तो अगर आप मेरा पूरी बात सुनेंगी, जो मैंने कहा है कि इतनी बड़ी अनियमितताएं अगर हुई हैं, उसके बाद अगर विधानसभा और दूसरे फोरम पर आप इस पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया को दोष मुक्त आप कह रहे थे और पूरी तरह से आप इसके पक्ष में खड़े थे, तो ये एक सवाल है, इस सवाल का जवाब भी आपको देना होगा। और 3 महीने का जो ये डेडलाइन है, इसके अंदर आपके समक्ष एक बड़ी चुनौती है, इसलिए कि इस फैसले से कई लोग नौकरियां खो रहे हैं। ये भी एक मानवीय पक्ष है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक अच्छे जनसेवक के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है सर। लेकिन मैं अगर इसे उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं राजीव जी, और बिहार तक लेकर चलूं, तो आप तो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े अगुवा के तौर पर बिहार में दिखे। आरक्षण बढ़ाकर आपने ईडब्ल्यूएस 10% जोड़कर 75% कर दिया, हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया। अगर आरक्षण विरोधी ना एक माइंडसेट होता तो 9th शेड्यूल में डाल देती बीजेपी। आप पर तो सबसे बड़ा हमला हुआ बिहार में। अब देखिए गरिमा जी, गठबंधन में कई बातें ऐसी भी होती हैं कि आपको धैर्य के साथ कई सवालों पर सहमति कायम करने की चेष्टा निरंतरता के साथ जारी करनी होती है, और बगैर टकराव के समन्वय से भी कई फैसले होते हैं। तो हम आज भी आशावादी हैं 9th शेड्यूल में इस पूरे प्रकरण को जरूर केंद्र सरकार लाएगी। उत्तर प्रदेश को लेकर के आपकी चिंता है, और मैं देश में आरक्षण को लेकर के जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड की प्रतिबद्धता है, उसको लेकर मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि अब ये सवाल केवल बिहार का नहीं है, ये पूरे देश का है। अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं ने और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ा वर्ग लंबे समय से इसकी पैरोकारी करता रहा है।
मैं उसके बहुत उसके इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अत्यंत मुखर रहे हैं। तो ये इसीलिए देश इस का पर सवाल है सहमति राजीव जी। होगी बृजमोहन और ठीक निसंदेह है, रास्ता सब- आगे प्रशस्त होगा। हाँ, ये देश का सवाल है बृजमोहन श्रीवास्तव, और इसीलिए अजीत पवार भी समझ रहे हैं कि भाई मराठा आरक्षण है जिसकी वजह से नुकसान हुआ, ओबीसी में वो अपना हक मांग रहे हैं, बीजेपी देने को राजी नहीं।